पिछले एक साल में रुपी ने अपना ऑल टाइम लो रिकॉर्ड बनाया है। हर महीने एक नई हेडलाइन आती है, रुपी रिकॉर्ड लो पर। लेकिन सवाल ये है, क्या रुपी सच में कमजोर हो रहा है या डॉलर खुद इतना स्ट्रांग हो गया है कि बाकी सब करेंसी उसके सामने छोटी दिखती है। आज हम इमोशंस नहीं, सिर्फ फैक्ट देखेंगे। रुपी की गिरावट सच है या सिर्फ रिसेप्शन। एक साल पहले 11 अगस्त 2025 को रुपी 87 रुपीज पॉइंट 66 पैसे पर डॉलर पर था और अब 11 अगस्त 2026 को रुपी 95 रुपीज पॉइंट 4 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। यानी एक साल में रुपी ने डॉलर के अगेंस्ट करीब 8.5% वैल्यू खोई है। 20 मई 2026 को रुपी अपने ऑल टाइम लो 96 रुपी पॉइंट 79 पैसे तक फिर गिर चुका था। सवाल ये है, इतनी कंटिन्यू वीकनेस की वजह क्या है? चलिए पहले देखते हैं कौन से फोर्सेस इसको पुश कर रहे हैं। पहली वजह, ऑयल। इंडिया अपना ज्यादातर क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है और डॉलर्स में पे करता है। जब भी ब्रेंट क्रूड का प्राइस बढ़ते हैं, रुपी पर प्रेशर और बढ़ जाता है, जैसे रिसेंटली $83 पर बैरल के पार गया। दूसरी वजह, यूएस फेडरल रिजर्व। जब फेड अपनी इंटरेस्ट रेट हाई रखता है, जैसे उन्होंने जून 2026 में 3.5% से 3.75% रेंज पर रखी, ज्यादा हाइक की वजह से डॉलर ग्लोबली स्ट्रांग होता है। और जब डॉलर स्ट्रांग होता है, सिर्फ रुपये ही नहीं, दुनिया के ज्यादातर करेंसी कमजोर दिखती है। तीसरी वजह, खुद आरबीआई का अप्रोच। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने साफ कहा है कि आरबीआई किसी स्पेसिफिक रुपी लेवल को टारगेट नहीं करता, सिर्फ वॉलेटिलिटी को स्मूथ करने के लिए इंटरवेंस करता है। मतलब आरबीआई जानबूझकर रुपी को हर गिरावट से नहीं बचा रहा, सिर्फ शार्प झटकों को रोक रहा है। लेकिन यही एक इम्पॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट है जो ज्यादातर हेडलाइन नहीं बताती। सिर्फ रुपी नहीं गिरा, डॉलर खुद भी ग्लोबली स्ट्रांग रहा है। जब हम कहते हैं रुपी कमजोर हुआ, हम एक्चुअली ये कह रहे होते हैं कि रुपी डॉलर के अगेंस्ट कमजोर हुआ, जो डॉलर खुद बहुत स्ट्रांग था। ये एक सब्टल लेकिन इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। अगर डॉलर सिर्फ रुपी के अगेंस्ट नहीं बल्कि दुनिया के ज्यादातर करेंसी के अगेंस्ट स्ट्रांग हो रहा है, तो इसका मतलब है कि प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया की इकोनॉमिक में नहीं, ये ग्लोबल डॉलर स्ट्रेंथ का ट्रेंड है। और एक और चीज, आरबीआई एक्टिव रूप से डॉलर बेच रहा है मार्केट में ताकि रुपी को सपोर्ट मिले। रिसेंटली इसी इंटरवेंशन की वजह से रुपी 1 मंथ हाई तक वापस आया था। मतलब रुपी फ्री फॉल में नहीं है, आरबीआई एक्टिवली इसकी गिरावट को मैनेज कर रहा है। लेकिन इसको पूरी तरह से सब ठीक है भी नहीं कह सकते। इंडिया का ट्रेड डेफिसिट, यानी जितना हम इंपोर्ट करते हैं उतना एक्सपोर्ट नहीं करते, ये एक स्ट्रक्चरल प्रेशर है जो खत्म नहीं हुआ है। ऑयल का बिल भी बढ़ा रहता है जब तक ग्लोबल क्रूड प्राइस हाई रहेंगे। हाई एनर्जी कॉस्ट की वजह से आरबीआई ने खुद FY27 के लिए इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन 5.1% तक बढ़ाया है और ग्रोथ फोरकास्ट को 6.6% तक थोड़ा कम किया है। तो प्रेशर रियल है, लेकिन ये रुपी क्रैश हो रहा है वाली पैनिक हेडलाइन से ज्यादा स्ट्रक्चरल और स्लो मूविंग है, सडन कोलैप्स नहीं। रुपी की वीकनेस सच है या सिर्फ डॉलर का खेल? दोनों 50-50। रुपी ने वैल्यू खोई, ये फैक्ट है। डॉलर ग्लोबली स्ट्रांग रहा, ये भी फैक्ट है। इंडिया का ट्रेड डेफिसिट और ऑयल डिपेंडेंसी एक रियल स्ट्रक्चरल प्रेशर है। लेकिन आरबीआई एक्टिवली सिचुएशन को मैनेज कर रहा है और ये कोई सडन क्रैश नहीं है, ये एक स्लो ग्लोबली ड्राइवन ट्रेंड है। इसलिए अगली बार जब रुपी रिकॉर्ड लो की हेडलाइन दिखे, चेक कीजिए कि डॉलर खुद कितना स्ट्रांग है, क्योंकि पूरी कहानी सिर्फ रुपी की नहीं है। ये करेंसी की कमजोरी नहीं, दो करेंसी के बीच का बैलेंस है। ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए, ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अगर आपको ऐसी ही वीकली फाइनेंस न्यूज ब्रेकडाउन पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें।